नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। सत्यपाल मलिक, ये नाम आपने सुना होगा। अक्सर विवादित बयान देते हैं और उसके बाद रातों रात चर्चाओं में आ जाते हैं। विवादित बयान भी किसी ऐसे वैसे शख्स को लेकर नहीं, बल्कि सीधा टारगेट करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सोचिए, ये वो शख्स हैं जो रोहित कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छे पद पर रहे हैं और बहुत जिम्मेदाराना तरीके से अपने पद को उन्होंने निभाया है, अपने काम को निभाया है। लेकिन जब बात आती है बयान देने की, तो कुछ ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं जिसकी वजह से ये विवादों में आ जाते हैं। मसलन एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने ये बयान दे दिया था रोहित कि जैसे इंदिरा गांधी सत्ता से चली गई वैसे ही ये भी चले जाएंगे। फिर इसके अलावा उन्होंने एक बार किसान आंदोलन जब हुआ था, आपको याद होगा, उस दौरान एक बड़ा विस्फोटक खुलासा किया। कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गया, मैंने कहा कि किसान मर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने पलट के जवाब दिया कि वो क्या मेरे लिए मर रहे हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितने झूठे हैं, ये तो सत्यपाल मलिक ही जाने। ये सारी चीजें एक तरफ, और अब सत्यपाल मलिक ने यू टर्न ले लिया है। यू टर्न कैसे लिया है रोहित? अब योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। मतलब वो शख्स जो पीएम मोदी को कोसता है, वो अब योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है, उन्हें ईमानदार बता रहा है, उनके काम की तारीफ कर रहा है। और इससे पहले रोहित, आप चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक जानकारी आपको दे दूं कि यूपी के बागपत से ये आते हैं। बिल्कुल नमता, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक बीजेपी की तरफ से ही राज्यपाल बनाए गए, अलग अलग प्रदेश की, कभी बिहार की जिम्मेदारी दी गई, कभी उनको मेघालय की जिम्मेदारी दी गई, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब वो थे, तो वो राज्यपाल जब थे तभी 370 हटा, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, बीजेपी ने उन पर कितना भरोसा किया। हालांकि वो जब जम्मू कश्मीर से अपने अंतिम कार्यकाल के अंतिम वक्त में थे, तो उसके बाद से उनके विवादित बयान आने शुरू हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर। खास करके खुलकर वो आते हैं जब किसान आंदोलन हुआ, जैसे आपने बताया किस तरीके से वो पीएम से मुलाकात करने जाते हैं और इस तरीके को वो बयान देते हैं। इसके अलावा अग्निवीर योजना पर भी वो केंद्र सरकार को खूब घेरते हैं। और इसके अलावा तमाम ऐसे बयान हैं। ये कह देना कि राज्यपाल का काम सिर्फ पार्टी करना और गोल्फ खेलना है, इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे तमाम विवादित बयान हैं, एक लंबी फहरिस्त है जो आप देखेंगे कि ये विवादित बयानों में हमेशा सुर्खियों में रहे हैं लगातार। लेकिन अब पूरी तरीके से यू टर्न है, और यू टर्न इसलिए कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। तो वही जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री की बुराई और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तारीफ, ये दो स्टैंडर्ड क्यों हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं। हाँ, ये इस बात पे मैंने स्टार्टिंग में भी फोकस इसीलिए किया क्योंकि देखिए, तमाम ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन पर इस वक्त योगी सरकार आंखें तरेड़ कर बैठी है, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सिर्फ माफियाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है और यूपी में योगी की सरकार आई है, इन जैसे नेताओं को नापा जा रहा है। वो अलग बात है कि सत्यपाल मलिक बीजेपी से ही आते हैं, लेकिन जिस तरह से मुखर होकर पीएम मोदी को कोसते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, तो पता नहीं, बस मुझे क्यों लगा कि मुझे बता देना चाहिए कि वो यूपी के बागपत से आते हैं। बिल्कुल। और नमता, क्या उन्हें डर लग रहा है? नहीं, डर की बात मुझे लगता है कोई नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से वो मुखर होकर विरोध करते रहे, अगर उनके पास कुछ भी चीजें होती तो अभी तक ईडी और सीबीआई का छापा पड़ चुका होता। उन्होंने साफ कहा कि मैं 5 कुर्ता पजामा लेकर चलता हूँ, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास पैसे। और केजरीवाल भी कहते थे कहने का, उसके बाद जांच में जो होता है वो चीजें देखी जाती हैं। तो अभी वो जो उनके बयान है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो ईडी सीबीआई का छापा अभी तक मेरे ऊपर पड़ गया होता। अब उसके बाद क्या चीजें होंगी वो देखना होगा। लेकिन अभी जो उनका बयान आया है उसको अगर मैं बताऊं तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है रामनवमी वाले मामले को लेकर। जिस तरीके से रामनवमी पर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा होती है और आगजनी होती है, बवाल होता है, काफ़ी तनाव रहता है। बिहार के सासाराम में, नालंदा में, बंगाल से जो तस्वीरें आई, वहीं अब उसी को लेकर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सफल मुख्यमंत्री हैं, वो ईमानदार हैं और साफ बोलने वाले सीएम हैं। उनका कोई रैकेट नहीं है, उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं है, उनका काम मुझे अच्छा लगा। यूपी में दंगे नहीं हो रहे, यह सब प्रमाण है। रामनवमी में जो कुछ राज्यों में दंगे हुए, तो लोग याद रखें कि योगी होते तो वो दंगे ना होते। तो ये पूरा उनका बयान रहा है। उनका साफ कहना है कि जिन राज्यों में दंगे हुए, अगर वहां पर भी योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम होता तो वहां पर दंगे ना होते। नम्रता, हमने इससे पहले भी चर्चाएं की थी कि हर राज्य में यही मांग उठती है कि योगी आदित्यनाथ उनके सीएम होने चाहिए, क्योंकि जब से आए हैं उत्तर प्रदेश ने दंगा नहीं देखा है। और आज वही सत्यपाल मलिक भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रामनवमी पर जिस तरह की तस्वीरें आप ले लीजिए, बंगाल से सामने आई, गुजरात से सामने आई, बिहार के सासाराम जैसे आपने जिक्र किया, तो ये तस्वीरें थी जिन्होंने सबको परेशान किया। मतलब इस तरीके की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आई। पत्थरबाजी हुई, जो शोभा यात्राएं निकाली गई, जुलूस निकाला गया,
उन पर पत्थरबाजी हुई। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या किसी एजेंडे से किया गया, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ रोहित, आप देखिए अमूमन हम अपने घरों में पत्थर नहीं रखते हैं, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर इलाके से शोभा यात्रा निकल रही है हिंदुओं की, वो अपना जुलूस निकाल रही है, वहां पर पत्थर बरसाए गए, जबकि आसपास पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन क्या मैसेज देने की कोशिश की गई, किसकी लापरवाही से सारी चीजें हुई, क्या पहले से सारी चीजें तय थी, ये सारे सवाल उठते हैं। तो ऐसे में जो जनता है वो बेवकूफ तो है नहीं, तो जनता अब समझती है। तो ऐसे में यूपी का एग्जाम्पल दिया गया। यूपी एक ऐसा राज्य है जो अब से 6-7 साल पहले तक दंगा राज्य के नाम से मशहूर था, और अब यहां पर जिस तरीके से शांति है, माफियाओं को उधेड़ा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, सब देख रहे हैं, रोज का टॉपिक हो गया है, रोज एक एनकाउंटर की खबर आती है। और ऐसा नहीं कि पहले सारी चीजें नहीं होती थी, लेकिन अब जिस धड़ल्ले से कार्रवाई हो रही है, सोचिए योगी आदित्यनाथ के कड़क तेवर ऐसे हैं कि वो डंके की चोट पर ये भी कहने से गुरेज नहीं करते कि पहले माफियाओं की पैंट गीली हो जाया करती थी, मतलब अब मतलब माफिया, हाँ, मतलब अब पैंट गीली हो जाती है। पहले माफिया तो जेल में मौज करते थे। तो ये आलम है कि इस तरीके के बयान वो डंके की चोट पर देते हैं। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई, इधर योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ गया, नाम नहीं लिया लेकिन बोला कि ऐसे ही होगा, जितने भी बुरे काम है उनका फल यही मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो पूरे देश की जनता देख रही है। और बिल्कुल नम्रता, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक तारीफ कर रहे हैं, राजनीति में बयान यूं ही नहीं दिए जाते हैं, बिल्कुल कई मायने होते हैं। तो सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ सोचा है, क्या उनके आगे इरादे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, खुलासे वही करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की है, वो ये बात तो कंफर्म कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम देश के किसी राज्य के पास नहीं है। और बाकी के राज्य जो हैं उनकी जनता वो ये बात मानती है कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। इसीलिए बहुत सारी स्टोरीज रोहित हमने की है, आपने भी देखी होंगी। आप कभी उसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको योगी की हर खबर में ये कमेंट जरूर मिलेगा कि मैं फला राज्य से हूं और यहां पर भी योगी की ही सरकार होनी चाहिए। ये जो करिश्मा है योगी का, जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ये बताता है कि यूपी में वाकई में कुछ तो अच्छा हो रहा है, जो बाकी के राज्यों को, उन राज्यों की जनता को दिख रहा है। तो बिल्कुल यही सत्यपाल मलिक का फिलहाल बयान आया है, जो कि अक्सर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इस वक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में दंगे हुए, अगर वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ होते तो ये दंगे ना होते। और योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के सीएम हैं, वो तो डंके की चोट पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज अब नहीं चलेगा, यहाँ पर कानून का राज चलेगा। फिलहाल आप सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने आज ही क्या बयान कुछ दिया है और साथ ही सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। उत्तर प्रदेश एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था के माहौल के लिए आज देश के अंदर जाना जा रहा है, वहीं देश के अंदर सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा, आज के समाचार पत्रों को आपने पढ़ा होगा, कल हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के गोरखपुर लिंक पर एक बड़े उद्योग का शिलान्यास किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वह प्लांट, जिसमें 1500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी और भाइयों बहनों 10,000 किसानों को इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़ करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। यहां के पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन होगा। बागवानों के लिए बाग में पैदा होने वाले आम, अमरूद, अंगूर या फिर किसी भी अपनी औद्यानिक फसल का अच्छा दाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है,
और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता है। हम भी कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे।